इंडिया के साथ दोस्ती नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो काफिर मुल्क है। मुसलमान भी तो रहते हैं 27 करोड़, जो उधर मुसलमान हैं वो हमारे बहन भाई हैं। उनके लिए दोस्ती कर लो चलो। उनको भी हम लेके आएंगे इधर ही पाकिस्तान में। लो जी, आज तक कोई आया इंडिया से? लेके आएंगे ना, क्योंकि पाकिस्तान को ठीक करेंगे। कैसे लेके आओगे? गजवा हिंद करोगे? गजवा हिंद के लिए भी हम तैयार हैं। लो जी, ये तो पाकिस्तान का नाम वाकई बड़ा रोशन करे। बताइएगा कि डेवलपमेंट के लिहाज से बात करें, तरक्की के लिहाज से बात करें, तो दोनों कश्मीर, दो साइड कश्मीर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कहाँ पर डेवलपमेंट ज़्यादा हो रही है, तरक्की याफ्ते काम ज़्यादा हो रहे हैं, हमारे या उनके साइड पर? मेरे ख्याल से तो इंडिया वाली साइड पे ज़्यादा काम हो रहे हैं। साहब मेरा ओपिनियन बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि इंडिया वाले जो है ना वो काम के बजाय हमारे मुसलमान भाइयों पे असॉल्ट कर रहे हैं, और हमारे चलो जो हमारे साइड पे कश्मीर है वो वर्किंग इतनी नहीं हो रही, लेकिन वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी तो एंजॉय कर रहे हैं। रिश्तेदारियां निभा रहे थे। रिश्तेदारियां निभा रहा था। नवाज शरीफ मोदी से रिश्तेदारियां निभा रहा था। रिश्तेदारियां ये कि अपने ताल्लुकात हैं, इसके वहाँ पे बिजनेस हैं, वहाँ पे कारोबार है इसके। गलत बात तो नहीं है। नहीं, गलत बात है। जब ताल्लुका गलत बात ये है कि किसी को पता भी नहीं था, मोदी साहब इधर से होके ऐसे गायब होके चले गए हैं। पूरे आलमी मीडिया ने कवर किया था। नहीं किया था पूरे। तो फिर आपको कैसे पता कि वो आए थे? हमें पता है, कैसे पता? सोशल मीडिया। हाँ, सोशल मीडिया। जंग चाहते हो, नॉर्मल सी बात है। जंग चाहते हो कि मुल्क में तरक्की चाहते हो? जंग 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 जब होती है तो जानी नुकसान होता है, माली नुकसान होता है। दुनिया जंगों से निकल गई है। कि वो इंडिया वाले जो, मैं नहीं मानता कि उधर वो काम भी हो रहा होगा, बल्कि वो तो हमारे मुसलमान भाई को तंग कर रहे हैं, उल्टा तोड़ फोड़ की जा रही है। मैं इस बात से बताइएगा कि हम अभी पूरे पाकिस्तान के अपने लाहौर के अंदर बैठे हुए हैं, क्या हम आज़ाद हैं? नहीं, हम अभी भी आज़ाद नहीं हैं। क्या हम आज़ाद हैं? नो सर, हमें नहीं लगता कि हम आज़ाद तो हैं। आप कह रहे हो कि कश्मीरी बड़े आज़ादी से अपने तरीके से जिंदगी दो गुजार एंगल रहे हैं। दो एंगल से टू एंगल से। एक तरह आज़ादी इसलिए कि हमें यहाँ मतलब हमें अपनी रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम फ्रीडम वहाँ पर हमसे ज़्यादा रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीडम है। आप इस चीज़ को मानते हैं? इंडिया में नहीं, पहले नहीं था, लेकिन अब से जब उनके वहाँ पार्टी शुरू हुई है मुसलमानों की, जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी शुरू हुई है, तब जाके वो अपने हक के लिए बात कर रहे हैं, तो तब जाके वो कुछ फ्रीडम हमें फील हो रही है, हमें भी फील हो रही है कि हाँ उधर के मुसलमान भी कुछ सुकून में हैं। वरना जैसे कर्फ्यू, जैसे कश्मीर में अभी कर्फ्यू लगा हुआ था, तो आप देखें ना मुसलमान फ्रीडम से जी रहे थे, ना उनको अपने घर में काम कर रहे थे, बल्कि उन पे इतना तशद्दुद किया जा रहा था कि औरतें बच्चे सब बेचारे भूख से मारे थे, कुछ उनके तशद्दुद की वजह से मारे थे। वज़ीर आज़म काकड़ साहब इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी आज़ाद कश्मीर के अंदर मौजूद है, और उनका कहना ये है कि हमें लगता है कि भारत बहुत जल्द हम पे हमला करने वाला है, हमारे कुछ एरियाज को कैप्चर करने वाला है। और ये बात तब की है जबकि इंडिया के पीएम ने पार्लियामेंट के अंदर बोला था कि मेरी तीसरी टर्म आने दो, तीसरी बात हम बहुत बड़े बड़े फैसले करने वाले हैं। तो पाकिस्तानियों को कश्मीर याद आ गया और कहा कि भारत की तरफ से खतरा है कि हमला हो जाएगा। हुक्मरान हमारे ऊपर बम फेंक रहे हैं, इंडिया का इंतजार करने की क्या जरूरत है? बम फेंके जा रहे हैं। ये क्या है? ये मेरे पास सबूत मौजूद है, ये हमारे इलेक्शन के बैलेट पेपर पे मोहरें लगाई जा रही हैं, ये देखें। आपको यही ना रहा है कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है? बिल्कुल है। क्यों है? वो गद्दार इसलिए है कि अभी सोच में पड़े में वो नीचा दिखाना चाहता है पूरी दुनिया में हर चीज। खुद क्यों नहीं उठते? इल्जाम उन पर क्यों देते हैं? हमें खुद में पावर है। इकट्ठे होना चाहिए। इंडिया वाली साइड पे डेवलपिंग ज़्यादा है। आपने डेवलपिंग में बात किया, तो मैं इसलिए कहता हूँ कि इंडिया वाली साइड उन लोगों को बहुत ज़्यादा यानी फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, सारा कुछ किया जा रहा है। अभी पिछले दिनों मैं देख रहा था कि इंडिया में उन्होंने एक ट्रेन लॉन्च की है, यानी कश्मीर वाली साइड पे। हमारे यहाँ कश्मीर वंदे भारत ट्रेन। जी बिल्कुल, वंदे भारत ट्रेन जी। अच्छा, मैं आपको दिखाई देता हूँ वंदे भारत ट्रेन के बारे में। अब देखिएगा, आप बताइएगा कि हमारे कश्मीर में क्या कोई ट्रेन सिस्टम है? नहीं, मैं इसके बारे रेलवे लाइन की कोई पटरी है वहाँ पे हमारे ट्रेन पे? मेरी इतना सर्च नहीं है कश्मीर में, कश्मीर के लिए मेरी इतनी सर्च नहीं है, तो लिहाजा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। अच्छा, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर आपको पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ये वंदे भारत ट्रेन है, ये देखो। बड़ी अच्छी ट्रेन उन्होंने लॉन्च की है इंडिया में, बहुत ज़्यादा अच्छी ये फैसिलिटी। यही चीज़ें होती हैं डेवलपिंग के लिए कि जिसमें अगर हम कश्मीर कहते हैं हमारा कश्मीर है, हमारा कश्मीर है, अगर हम कश्मीर को कुछ दे नहीं सकते तो हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर बात है हमारे एरिया में उनको फ्रीडम है। ये चेक करें ज़रा, ये चेक करें। अभी ट्रेन के अंदर ये सीट्स देखिएगा कैसे फोल्ड होती हैं, और ये अभी भी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने कश्मीरियों के लिए बनाई है, जहाँ पर ये लोग देखो, यहाँ पर कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, आप भी जा सकते हो, मुस्लिम भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकता है।
यहाँ पर हर कोई विजिट कर सकता है। तो भाई ये चीज़ें हमारे माइंड, ये देखो स्पीड चेक करो, 100 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। बिल्कुल ऐसी चेक कर रहे हो? जी बिल्कुल चेक करें, बहुत कमाल है यार ये तो हमारे पूरे कश्मीर के अंदर रेलवे पटरी नहीं है, कहीं भी हमारे कश्मीर के अंदर आप रेलवे में नहीं जा सकते। यूनिवर्सिटीज़ की बात करो तो पढ़ने के लिए वहाँ से यहाँ आते हैं, अगर वहाँ पे यूनिवर्सिटी बनती है तो वहाँ पर ना पढ़ते। बिल्कुल ऐसी ही है, लेकिन वो तो हमारी हुकूमत, आप खुद देख रहे हैं हुकूमत के अपने आपस में लड़ रहे हैं, कश्मकश में है। के अंदर तरक्की हो रही है, बजट हो रहा है, वहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे मीटिंग्स हो रही हैं, तो फिर भी क्या आप जिहाद करोगे? नहीं, जिहाद तो नहीं होना चाहिए, क्यों वहाँ जुल्म नहीं है, उन लोगों के साथ जुल्म नहीं हो रहे, तो हमारा क्या जरूरत है कि हम उसके साथ जुल्म करें? फिर प्यार मोहब्बत से रहे, प्यार मोहब्बत। दोस्तों अभी पिछले दिनों पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, सबको पता है इलेक्शन किस तरह से हुए, क्या क्या धांधलियाँ हुई, लेकिन जब भी कश्मीर का नाम आता है तो इनका एक ही रोना धोना शुरू हो जाता है कि कश्मीर आज़ाद नहीं है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। तो फिर दोस्तों जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि आपके मुल्क में क्या हो रहा है, असलियत इनके सामने रखी जाती है, फिर इनके दिल से असली बातें निकल आती हैं कि हमारे हुक्मरानों ने कश्मीर के नाम का चूरन बेच बेच कर हमें बेवकूफ़ बनाया और आज हमारे देश का क्या हाल बन चुका है। 4-6 मिलियन डॉलर के लिए हम IMF के तरले करते रहते हैं और दोस्तों कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर का बजट ही इस बार 14 बिलियन रखा गया, जिसे देखकर इनकी आंखें चौंधियाई जाती हैं। दोस्तों अपनी फ्रस्ट्रेशन छुपाने के लिए कुछ भी कहते रहें, लेकिन असलियत तो सब इनको पता ही है। तो आए दोस्तों पूरा वीडियो देखते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि ऐसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाती रहूं। जय हिंद दोस्तों। 4 दिन हो गए अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया हमारे इलेक्शन का, तो आप ये देखें, हमारे मुल्क का निज़ाम देखें, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम आज़ाद नहीं हुए ना। बिल्कुल सही बात है। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से ये देखिए, हमारे मुल्क में सिर्फ कश्मीर के नाम पे सियासत होती है। सियासत में जब भी कोई आता है वो कहता है मैं कश्मीर के लिए ये करूँगा वो करूँगा, और हम पिछले तकरीबन 75 साल से यही देख रहे हैं कि कश्मीर के लिए ये हो रहा है वो हो रहा है, मगर होता कुछ नहीं, वो सिर्फ लफ्ज़ों की गोलाबारी होती है। ये उनके ऊपर लफ्ज़ कस रहे हैं, यानी उनको कह रहे हैं बुरा बुरा, और वो लोग इनको कह रहे हैं। नुकसान किसका हो रहा है? सबसे पहला तो अपना पाकिस्तान का मुल्क ठीक कर लो, जो जा रहे इनको ठीक कर लो, फिर बाद में आप इंडिया को वो जवाब दे देना। यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। इलेक्शन हुआ, आइंदा 24 घंटों के बाद वो रिजल्ट देने लगे। ठीक हो गया, जैसे बाहर मुल्कों में इलेक्शन हो रहे इसी तरह का कर देना। ठीक है, ई सिस्टम कर लो, अभी पहले अपना ये सेट कर लो, फिर बाद में आप इंडिया के ऊपर हमला कर देना। और ये चीजों को देखे तो कहें कि वो भी हमारा ही मुल्क है, लोग भी वैसे ही हैं, वो लोग भी ऐसे ही हैं, करने वाले हैं, वो भी प्यार करने वाले हैं। ये नहीं है कहते हैं प्यार आगे एक कदम बढ़ाएंगे वो 2 कदम हमारी तरफ बढ़ाएंगे जी, ठीक है। अगर दुश्मनी को हम लोग खत्म करेंगे ना तो दुश्मनी खत्म हो सकती है। देखिए कश्मीर की जंग आज तक नहीं खत्म हो रही, सिर्फ इसी वजह से। हमारे अपने मुल्क में हमें रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम दूसरों को कैसे रोजगार दे सकते हैं या दूसरों के बारे में कैसे सोच सकते हैं? पाकिस्तान पॉलिटिशियन यहाँ पर कश्मीर के नाम पर वोट लेते हैं, क्या कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे? क्या ये चूरन है? मेरे ख्याल से तो ये बात सियासत के लिए ही है। सियासत आती है, इलेक्शन आते हैं, कहते हैं हम कश्मीर आज़ाद करवा देंगे, ये करवा देंगे, मगर होता हम तो जब से बड़े हुए हैं हम तो यही सुन रहे हैं, और अभी तक हमारी 21 साल उम्र होगी, हम यही सुनते आ रहे हैं कि कश्मीर अभी आज़ाद हो जाएगा, अभी आज़ाद हो जाएगा, मगर इस तरह का कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर ऐसे ही है, क्योंकि आज जितना शरीफ ने तो ये भी कहा हमें वोट डालो हम आपको कश्मीर ला के दे देगा। वो पाकिस्तान ना बेचे तो कश्मीर वो नहीं लेके आ सकते, क्योंकि इन्होंने ये 3-4 दफ़ा पहले भी ये वज़ीर आज़म गुजर गया। अभी भी ये मुल्क का हालात देख लो, पिछले लोगों का वो भी देख लो, हुकूमत भी देख लो, ये नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। हर जगह पे जाते हैं और पूरी दुनिया, बिल्कुल अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो फिर इंडिया में क्या गलती है? इंडिया भी जाना चाहिए, उनके साथ तल्लुकात होने चाहिए, तजारती तल्लुकात होने चाहिए। नहीं अगर करना तो फिर जंग होनी। जंग अफोर्ड कर सकते हैं इस वक्त हम जंग? कोई भी नहीं कर सकता, कोई मुल्क हमारे घर, हमारा तो दूसरा घर है, इंडिया में जाना चाहिए। ये तो ऐसे ही अना बनाई इमरान खान ने, ठीक है ना, जाना चाहिए। तो जंग शुरू कर देते हैं। मैं तो कभी भी नहीं चाहूंगी कि जंग हो भाई, अच्छे ताल्लुकात होने